बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जलेबी एक ऐसी टर्म है जो इस्लामोफोब्स यूज़ करते हैं, और बेसिकली वो यूज़ इसलिए करते हैं कि जब वो इस्लाम पे कोई भी घिसा पटा कोई एतराज़ करते हैं, और जब उन्हें उसका एक लॉजिकल जवाब मिलता है जो कि आम तौर पे उनके इंटेलेक्चुअल थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है, ये नहीं कि उनको समझ नहीं आता, तो वो अपनी नासमझी पे लेबल लगा देते हैं जलेबी, विच इज़ टू से कि आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब दिया है, बड़ा घुमा फिरा के बात की है। नाउ ऑफ कोर्स मोस्टली उसकी वजह यही होती है कि उनको बात की समझ नहीं आती है, विच इज़ वन थिंग, बट दैट इज़ ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू से कि जलेबी का कॉन्सेप्ट गुफ्तगू में होता ही नहीं है। जलेबी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल होता है, और आज मैं आपके सामने कुछ इस्लामोफोब्स की मुल्हिदीन की कुछ फीकी जलेबियाँ हैं जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। इस बात का बैकग्राउंड ये है कि ज़फ़र हेरिटेक साहब, जो कि बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं इस्लाम पे ह्यूमनिज़्म को बेस बना के, मैंने बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैंने उनसे बात की कि आइए एक बात करते हैं हम, इस्लाम वर्सेस ह्यूमनिज़्म, एक डिबेट रखते हैं हम, और देखते हैं व्हाट डू यू हैव टू से ऑन देयर। तो रन अपोस्टेट रन की जो एक रवायत है उसको सामने रखते हुए ज़फ़र साहब ने तो हामी नहीं भरी, लेकिन जो उनका एक स्क्वाड है, फेस सेविंग स्क्वाड आप उसे कह सकते हैं, वो बड़े ज़ोर और शोर से आया और मुख्तलिफ तरह की जलेबियाँ उन्होंने पेश की कि ये डिबेट क्यों नहीं हो सकती। तो वो फीकी जलेबियाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कह दूँ। एक्स मुस्लिम की सपोर्ट एक्स मुस्लिम यकीनन करते हैं, लेकिन ये 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख सब्सक्राइबर जितने भी हैं, ये सब्सक्राइबर काउंट वहाँ से नहीं आता। ये सब्सक्राइबर काउंट आता है जो हमारे इस्लामोफोब्स हैं, ये सब्सक्राइबर काउंट आता है जो सनातनी हैं, और अगेन मैं जो हमारे हिंदू बहन भाई में बड़े इज़्ज़त एहतराम से मैं उनका नाम लिया करता हूँ, उनमें जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो ऐसे लोग हैं कि जो कभी भी अ, किसी ऐसे आदमी को वो पसंद नहीं कर सकते जो प्रो इस्लामिक है, और किसी ऐसे आदमी से को वो जाने नहीं देते जो इस्लाम से नफरत करता है, जैसे कि ये लोग करते हैं। अब इन लोगों में ये साहिल, जफर वगैरह जैसे ये लोग हैं, इनमें तो कभी भी ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी कि भाई हम मजहब को जो बुरा कहते हैं इंसानियत के नाम पे, तो इस्लाम बुरा है तो हिंदुइज्म तो उससे ज्यादा बुरा होगा, इसलिए कि खुद हिंदुइज्म के लोग कहते हैं कि भाई हम इन चीजों का दिफा नहीं कर सकते। तो हमें तो उनसे पैसे भी नहीं लेने चाहिए, हमें तो उनसे बढ़ के कहना चाहिए कि नहीं भाई आप हमारे नज़दीक ना आए, हमारे हमारे लिए आप उतना ही गलत हैं, प्रोबेबली इस्लाम से भी आप ज़्यादा गलत हैं। लेकिन वाई पैसा आ रहा है, फेम आ रही है, उनकी गोद में बैठ के फिर वाहवाही, शाबाशी सारा कुछ, व्हाई नॉट? तो उन लोगों से तो आप तो नहीं कर सकते। और ये जितने भी इस्लामोफोब्स हैं, इनको भी क्या चाहिए? इनको चाहिए रक्स इस्लाम के खिलाफ। तो जो ज़्यादा रक्स करता है वो इनके लिए ज़्यादा महबूब होता है, और जब वो कोई रक्स करने वाला किसी मुसीबत में आ जाता है, फॉर एग्जांपल डिबेट वगैरह करनी पड़ जाती है, तो फिर एकदम से बचाने के लिए कि नहीं वो हमारे पास एक डिवाइस है इस्लाम के खिलाफ हम यूज़ करते हैं, उसको हमें सेव करना ज़रूरी है। तो वो जो एक फीकी जलेबियों की एक लिस्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उनके जो सो कॉल्ड फेस सेविंग स्क्वाड है वो कैसे-कैसे आया और क्या-क्या उन्होंने कहा। सबसे पहले वो पोस्ट आप देख लीजिए जिसमें मैंने बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़फ़र साहब से कहा कि आइए जनाब एक डिबेट करते हैं। आप खुद को ठीक समझते हैं, हम आपको गलत समझते हैं। ह्यूमनिज़्म वर्सेस इस्लाम, आइए एक डिबेट रखते हैं। तो ख़ैर वो नहीं आए, लेकिन कुछ मैं एक सेलेक्ट आपके सामने जो उनके रिस्पॉन्सेज़ हैं उनके साथियों की तरफ से, वो मैं दिखाता हूँ। हुलियो ब्लिस्टर या जूलियो ब्लिस्टर, आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा ये स्पेनिश से मुतासिर हैं या इंग्लिश से। ख़ैर उन्होंने एक कमेंट लिखा कि कैसर राजा, you even deny sex slavery which is in your texts. You deny prophet marriage Aisha when she was 6 and consummated marriage when she was 9. You debate first with your Islamic scholars. ये क्या ही खूबसूरत लेकिन फीकी जलेबी है कि जफर साहब से डिबेट ना करें, अपने लोगों से करें, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैं डिनाई करता हूं इस बात को कि हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त कितनी थी ना। हम मुसलमानों में ये कोई शरई मसला नहीं है, इनकी क़यामत के दिन किसी से पूछा नहीं जाएगा कि हजरत आयशा की उम्र कितनी थी शादी के वक्त। ये वजह है कि मुसलमान जो मुहक्किकीन है उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है कि उनकी उम्र कितनी थी। कुछ लोग समझते हैं कि 6 साल निकाह के वक्त, 9 साल रुखसती के वक्त, और कुछ लोग समझते हैं नहीं ये इतनी नहीं थी, इससे ज़्यादा थी। मैं भी उन लोगों में से जो समझते हैं उनमें से ज़्यादा थी। लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि नहीं उनकी एज उतनी ही थी, वो क्या इस्लाम को गलत समझते हैं कि मैं उनसे डिबेट करूँ? और दूसरा वो सेक्स स्लेवरी इस्लाम में, भई यही तो साहिल किस चीज़ पे डिबेट से पीछे हटे थे साहिल साहब? इसी वजह से तो कि मैं उनसे कहता था कि आइए साबित करें कि इस्लाम में सेक्स सेक्स स्लेवरी है, बट ही न्यू कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी नहीं है, वो सिर्फ़ जल्दी-जल्दी स्क्रीन को शेयर करके बंद कर देना, उसमें फ़ायदा है, एकेडमिक डिबेट नहीं करनी। तो मैं किस चीज़ पे डिबेट करूँ? हम लोग कहते हैं कि नहीं इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है? आप लोग कहते हैं तो कहें ज़रा साहिल साहब से, ज़फ़र साहब से कि आइए ज़रा इस्लाम में सेक्स स्लेवरी को ज़रा साबित तो करें। बैठें तो सही, बात तो करें। पर ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जलेबी जो हमें भेजी ये ज़ऊ ज़ऊ शो शो छो छो, अगेन आई एम नॉट एंटायरली श्योर आपका ऐसे क्या मतलब था। उन्होंने हैरत का इज़हार किया कि ये इस्लाम में एकेडमिक डिबेट भी हो सकता है। वेल इट डिपेंड्स कि एकेडमिक डिबेट से आप
क्या आप मानी लेते हैं? अगर तो एकेडमिक डिबेट आपके नज़दीक वो होता है जो आपके टीवी चैनल्स पे हो रहा होता है इंडिया में आमतौर पे, या वो जो इस्लामोफोब्स की स्ट्रीम्स पे चल रहा होता है कि जिसकी बात ना अच्छी लगे उसे गाली दो, म्यूट करो, बाहर निकाल दो, बेइज्जत करो, रिडिक्यूल करो पीपल को। अगर ये आप समझते हैं एकेडमिक डिबेट होती है तो देन यू आर राइट, इस्लाम में फिर कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है। लेकिन अगर एकेडमिक डिबेट से आपकी मतलब आप मुराद ये है आपकी कि जहाँ पे इज्जत और एहतराम के साथ एक दूसरे को सुना जाए, समझा जाए, सीखा जाए और अपनी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए, आर्गूमेंट्स को एग्जामिन किया जाए एकेडमिकली और उसके बाद अच्छे तरीके से एक दूसरे को रुखसत किया जाए, इफ दैट इज व्हाट यू थिंक द एकेडमिक डिबेट इज व्हिच एक्चुअली इज, तो यस, इस्लाम में पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको मिलेंगे कि जो डिबेट्स की एथिक्स हैं उन पे, बट आई वुडंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। राइट, ये थंडरबोल्ट साहब की तरफ से एक कमेंट है कि वेल कंपैरिजन इटसेल्फ इज फॉल्स, ह्यूमनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अनलाइक इस्लाम where knowing Arabic is bare minimum requirement. It is Arabic historical. It has Arabic historical context and culture and context to it. Well, I agree with it, लेकिन इसमें एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। जब आप ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर, सो एसेंशियली व्हाट यू आर सेइंग इज कि बेसिकली ये एक सब्जेक्टिव चीज है, यानी कि एक आदमी जो ह्यूमनिज्म में बिलीव करता है उसके लिए इंसेस्ट और होमोसेक्सुअलिटी सो ऑन सो फोर्थ वो किसी के लिए जायज हो सकती है, किसी के लिए नाजायज हो सकती है, जबकि इस्लाम में आपको इनवेरिएबली इस पे आपको एक ही व्यू मिलेगा कि नहीं, दोनों ठीक नहीं है। लेकिन ह्यूमनिज्म में एक आदमी होगा वो इंसेस्ट को बुरा कहेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, अगला जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करेगा, अगला जो है उसको रिजेक्ट करेगा, अगला जो है शायद वो दोनों को रिजेक्ट कर दे, अगला जो है शायद दोनों को एक्सेप्ट कर ले। लेट्स नॉट इमेजिन दैट, बट मूव ऑन। राइट, देन वी हैव again Julio या Julio Blissers साहब वो कहते हैं कि well, you guys tagging a line, run apostate run, but you are the ones running after apostates. Yeah, we run after them. I think you wanted to say run away, but anyway, I feel sorry for your desperation, Kazar Sahab. You guys are self-gloating in anti-apostasy squad, but in this information, age true colors of Islam are exposed. हाउ किसने इस्लाम के कलर एक्सपोज कर दिए हैं? वो लोग जो झूठ बोलते हैं, वो लोग जो इस्लाम के बारे में ऐसी आधी रवायतें जो हर चीज का हम जवाब दे चुके हैं और कभी उनकी तरफ से जवाब नहीं आता, उनकी आप बात कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक कि हजारों लोग हर महीने इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं? सिर्फ मलावी की बात करें तो उन्होंने एवरेज 2 से 3 हज़ार लोग हर महीने इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी से इस्लाम यूरोप में फैल रहा है, और मैं बाय पॉपुलेशन बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ बाय जो 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 रिवर्जन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड दे स्टडी, दे आर नॉट, यानी कि यहाँ के जो हमारा लोकल जो है इनको तो मुरीदीन इनमें से तो किसी को भी इस्लाम के साथ कोई ऑपरेटिव प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मेरी ज़कात, मेरी नमाज, मेरा कुछ भी इन लोगों को तकलीफ नहीं देता। वो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सी हरामकारियां ऐसी हैं जिनको ये मैं तो हरामकारी कह सकता हूँ, इसलिए कि वो इस्लाम के पैरामीटर्स के अंदर, इस्लाम के बाहर तो वो जायज़ है, जैसे नाइट लाइफ है, गर्लफ्रेंड है, शराब पीना, वो सारी चीज़ें तो उनके नज़दीक तो सारी जायज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम उनसे रोकता है, जब इस्लाम उनसे रोकता है तो फिर ये इनके लिए मॉरल जस्टिफिकेशन ये है कि इस्लाम को ही डिस्क्रेडिट कर दें, देयरफॉर ये सारी सारी चीज़ें जायज़ हो जाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो इस्लाम की इन्हें तकलीफ देती हो। लेकिन वो लोग जो स्टडी करते हैं, जो एक्टिवली इस्लाम के मुखालिफ हैं, उन कल्चर्स में पैदा हुए हैं जहाँ पे इस्लाम से मुखालफत सिखाई जाती है, मीडिया में उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, अगर वहाँ पे इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो फिर ये खुद को इस गलतफहमी में ना डालें कि इस्लाम एक्सपोज़ हो चुका है, इस्लाम एक्सपोज़ नहीं हो चुका है, और जिस पे इस्लाम एक्सपोज़ होता है, वो मुसलमान हो जाता है। बाकी जो आपने बात कही कि वी they run or we run after them, yeah, we will chase after them and we will continue to do so. Right, moving on next, मोहम्मद सयूब ये कहते हैं कि क्या भाई कैसर जफर कि अभी तेरे से ज्यादा औकात है यूट्यूब मीडिया पे। अली रजा ने तेरे को नहीं बताया क्या कि जफर स्पेशल स्ट्रीम डिबेट के लिए बिल्कुल नहीं करेगा? अगर आपको डिबेट करने की इतनी खुजली है तो हर हफ्ता लाइव आता है, जफर जाके कर लो। यार एक्सेंट में ठीक है, ज्यादा और ज्यादा हो जाता है, लेकिन कम से कम इंसान लिख तो जेड से सकता है ना, वो भी खैर चले, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि वो डिबेट नहीं करेगा और अली रजा ने मुझे नहीं बताया। आई थिंक अली का नाम ना ही ले तो बेहतर है कि जिस तरह से वही ब्रिलियंटली अली पिक्ड हिम अपार्ट, आई थिंक
ظفر صاحب تو نام وہ خیر وہ خود تو ان کو نہیں لینا چاہیے if he has any shred of decency. باقی جو آپ کی بات ہے کہ وہ ڈبیٹ نہیں کرے گا, وائی ناٹ, کیوں نہیں کرے گا بھائی, وجہ کیا ہے آخرکار؟ ہمارے بارے میں بات ہو سکتی ہے, ہم سے بات نہیں ہو سکتی, کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا آسان ہے, اینڈ آئی نو کہ ظفر صاحب ڈبیٹ نہیں کریں گے, آئی نو دیٹ, کیونکہ وہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ قرآن میں غیر مسلم کو قتل کرنے کی سزا یہ ہے کہ غلام آزاد کرا دو. جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم قرآن کی وہ آیت رکھیں گے جس میں صاف صاف لکھا, صاف صاف اس کو پڑھ کے پتا چلے گا کہ ظفر صاحب آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آپ کو پاگل بنا سکتے ہیں, ہمیں نہیں بنا سکتے. اور ڈبیٹ میں چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کھل کے ایکسپوز ہو جائیں گی, سارے کے سارا ان کا کریڈٹ ختم ہو جائے گا, دیٹ از وائی ہی ول ناٹ کم فارورڈ. تو یہ نہیں جو ڈبیٹ نہیں کرے گا, یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کسی کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے اس آدمی سے آپ بات نہ کریں. That's just being very irresponsible. رائٹ, اینڈ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کنورسیشن ہوئی. فرید خان صاحب نے لکھا کہ سپورٹ ایک مسلمز موومنٹ ایز مچ ایز یو کین گائز, جس کا میں نے آگے سے جواب دیا کہ جی بالکل ایکس مسلم موومنٹ کو سپورٹ کریں, اور چونکہ آپ اپنا پیسہ ان کو کھلا رہے ہیں ویوز کی صورت میں, یوٹیوب یعنی کہ آپ کے ویوز کے عوض ان کو پیسے دیتا ہے, آپ سپر چیٹس دیتے ہیں, تو انہیں یہ کہیں کہ یہ پیسہ حلال بھی کریں, صرف آپ کا پیسہ لوٹے نہ آپ سے, بلکہ اگر انہوں نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے تو پبلکلی اس کو بیک کریں, ڈبیٹس میں جائیں, ہم سے بھاگیں نہیں. ڈبیٹ کا ہی کہہ رہے ہیں نا, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کو ایتھیس کی لائن پہ تو نہیں آئے ہوئے ہیں, ہم کو 259 ملین لوگوں کو قتل کرنے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. ہم یوکرین میں جو ایتھیس نے کیا ڈفرنٹ فگرز کے مطابق 35 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ لوگوں کو بھوکا مار دیا, ہم وہ تو کرنے نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ, بات ہی کرنا چاہ رہے ہیں نا, بات کرنے میں کیا حرج ہے, بات تو کرو. There should not be any problem with this. But I know and they know it takes guts. It takes heart. پبلکلی آپ ایک دین کو, ایک مذہب کو آپ ڈسکریڈٹ کریں, لیکن جب ڈبیٹ کی باری آئے تو آپ پیٹ دکھا جائیں. That is very shameful. But I guess we all know, run, apostate, run.